नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INI न्यूज इंडिया में। डोनाल्ड ट्रंप की हार, जो बाइडेन की जीत, भारत के साथ आखिर रिश्ते कैसे रहने वाले हैं जो बाइडेन के, और बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर रिश्ते खटास में पड़ेंगे तो किस वजह से, अगर नहीं पड़ेंगे तो दबाव किस तरह से भारत के ऊपर होने जा रहा है। इन सारी बातों को समझाऊंगा। शुरुआत करूंगा जो बाइडेन की जीत से और खत्म करूंगा जो बाइडेन के भारत के साथ रिश्ते आखिर किन मुद्दों पर कैसे रहने वाले हैं। इस पर मेरी त्वरित टिप्पणी जरूर देखिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जब तक मेरा मोन्टाज चल रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया है। 7 करोड़ से ज्यादा के वोट के साथ वो पहले ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जिस राष्ट्रपति को 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को 48% का वोटिंग शेयर मिला है और वहीं जो बाइडेन को 51% के आसपास का वोट शेयर मिला है। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जब से जो बाइडेन ने कमला हैरिस को इंट्रोड्यूस किया है, तब से मैं कहूं तभी से जो बाइडेन को संजीवनी बटी साबित हो चुकी है कमला हैरिस। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कमला हैरिस को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो बाइडेन की जो स्थिति थी, जो उनकी कैंपेन की स्थिति थी, बड़ा ही ढिलम ढल्ला चल रहा था, या फिर यूं कहूं तो बड़ा ही कैजुअल वे में चल रहा था। जैसे ही कमला हैरिस को एज अ वाइस प्रेसिडेंट चेहरा उनको पब्लिक के सामने लाया जाता है, उसके बाद से स्थिति बिल्कुल पलट जाती है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही कैंपेन को हम देख रहे थे, बड़ा कैजुअल चल रहा था, बड़ा ही प्रोफेशनल वे में चलने लगा। जिस तरह से ब्लैक लाइफ मैटर का कैंपेन चला, जिस तरह से कमला हैरिस ने उसको उठाया और मास्टर स्ट्रोक खेला, उसी की वजह से जो बाइडेन को बहुत बड़ी जीत मिली है। अगर कमला हैरिस ना होती तो जो बाइडेन शायद होते ही नहीं एज अ प्रेसिडेंट, और डोनाल्ड ट्रंप को फिर दूसरी बार दूसरे टर्म में उनको एक प्रेसिडेंट मिलने का दोबारा से मौका मिल जाता। 244वें साल के इतिहास में अमेरिकी पहली बार हुआ है कि कोई अश्वेत महिला वाइस प्रेसिडेंट बनी है। इंडो अमेरिकन है कमला हैरिस। उनकी मां का जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था और जो कमला हैरिस के पिता थे वो अफ्रीकन थे। तो आप समझ सकते हैं इसकी वजह से कुछ इंडियन वोट को अट्रैक्ट किया और साथ ही अफ्रीकन वोट को, और ब्लैक लाइफ मैटर को जिस तरह से इन्होंने उठाया था, कुछ उसकी वजह से जो बाइडेन प्रेसिडेंट बने हैं और उस क्षेत्र से बहुत अच्छी बढ़त जो बाइडेन को मिली थी। तो यहां पर अगर स्टैट्स से बात करूं, आप देखेंगे कि अमेरिका में तकरीबन 13% का वोट परसेंटेज इन अश्वेत लोगों का है, और भारत के इंडो अमेरिकन हैं, उनका भी वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा है। तो यहां पे समझिए जो अश्वेत लोग हैं उनकी बात मैं करता हूं, 13% का वोटिंग शेयर है, और वहीं जो डेमोक्रेट को वोट पड़ने वाले का परसेंटेज देखेंगे तो 80%, 87% का वोटिंग सीधा डेमोक्रेट के खाते में जाता है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा फायदा डोनाल्ड ट्रंप को ना हो करके सीधा जो बाइडेन को हो जाता है कमला हैरिस की वजह से। इस बात को पॉइंट टू बी नोटेड। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ गलतियां होती हैं। कही जाती हैं कि आपको चुनाव जीतने के लिए ढेर सारे सपने दिखाने पड़ते हैं और आपकी एक गलती आपको ले डूबती है, चुनाव का माहौल बदल देती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो भैया कहानी अलग थी। डोनाल्ड ट्रंप तो अपना हिसाब किताब देखेंगे तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई गलती इन्होंने की है। कई गलती की बात नहीं करूंगा। पहली गलती अगर हम देख के चलें कि कोरोना वायरस का मैनेजमेंट किस तरह से किया था, बड़े ही कैजुअल वे में चल रहे थे, मतलब बहुत सीरियसली नहीं लेना। स्टेज पे अगर भाषण देने जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ना करना, बोला कि मेरा मास्क तो यहाँ रखा हुआ है। फिर हॉस्पिटलाइज होना ड्यू टू कोरोना वायरस, उनको इन्फेक्टेड हो चुके थे। तो पब्लिक ने यह सब देखा, उसका नतीजा यह हुआ कि पब्लिक रुष्ट हुई और डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं दिया। लेकिन इसका दूसरा पॉइंट यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को 48% का वोटिंग शेयर भी मिला है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप इसको एक चाइनीज वायरस कह रहे थे, हॉक्स कह रहे थे कि मनगढ़ंत है, इससे कुछ नहीं होगा। तो 48 अमेरिकी पढ़ी लिखी जनता ने, 48% पढ़ी लिखी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप का इस बात पर समर्थन किया है। याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा था कि ये बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज, विनिंग और लूजिंग देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर यहां पर नहीं है। 48% और 51% में कितना अंतर है आप समझ सकते हैं। बुरी तरह हार ये नहीं मानेंगे। तो काउंटर पॉइंट मैंने आपको बता दिया। दूसरी वजह अगर आप देखें तो पोस्टल वोटिंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा बुरा नाइटमेयर साबित हुआ, जिसकी आशंका वो पहले जता चुके थे। देखिए दोस्तों, पता है आपको, कोरोना वायरस के चक्कर में पोलिंग बूथ पे ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती थी। पोस्टल वोटिंग का इस्तेमाल किया गया। तो होता क्या है दोस्तों, पोस्टल वोटिंग के बाद 5 राज्य में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
वहां से इस्तेमाल करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि पोस्टल वोटिंग का इस्तेमाल मत करो, इसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है। अब है या नहीं है वो आगे की स्थिति पता चलेगी, लेकिन होता क्या है कि 5 राज्यों में जैसे पोस्टल वोटिंग का इस्तेमाल होता है तो उसमें जो बढ़त बनाई वो जो बाइडेन ने बनाई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो हार अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा हिस्सा पोस्टल वोटिंग का रहा, भले ही वो 5 राज्य क्यों ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का ब्लैक लाइफ मैटर को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर आप चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इस तरह का बयान देना वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में ना जाकर के कमला हैरिस ने उसको इनकैश किया, और सबसे बड़ी हार का कारण डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी मान सकते हैं। और दूसरी वजह है कि अमेरिका की विश्व में छवि को धूमिल कर देना, खराब कर देना। सैकड़ों वजह है कि जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, जो उनकी पॉलिसीज रही हैं और जिस तरह से वो एग्जीक्यूट कर रहे थे पॉलिसीज को, वो थोड़ा सा अमेरिका के लिए लोगों की जो दृष्टि बदलती जा रही थी वो थोड़ा सा गंभीर चिंतनीय विषय बन चुका था अमेरिकन के लोगों के लिए। अगर एक एग्जाम्पल मैं दूं तो नॉर्थ कोरिया के अगर आप देखेंगे, तानाशाह किम जोंग के साथ उनकी 3 बार मुलाकात होती है, लेकिन रिजल्ट निकलता है निल बटे सन्नाटा। लेकिन उसके बाद फिर खत चलते हैं, दोनों तरफ से खत आते हैं, स्थिति वही रहती है, होता कुछ नहीं है। अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी थी उसके विपरीत जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात करने की कोशिश की, नतीजा का कुछ निकलता तो बात सही थी, जब नतीजा नहीं निकला तो फिर अमेरिकन लोगों ने बोला कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। फिर यही हुआ कि जो अमेरिका पहले कठोर रहता था किम जोंग के लिए, वो स्थिति अब डोनाल्ड ट्रंप ने बदलने की कोशिश की। अब सत्ता से बेदखल करके जनता ने ही डोनाल्ड ट्रंप को बदल दिया। और तीसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद भी रिकॉर्ड बने हैं, 20,000 से ज्यादा बार झूठ भी बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, मैं सल्यूट तो उसको करता हूं जो 20,000 बार इस झूठ को गिन भी लिया है। हमारे देश में अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन करता है तो बहुत सारे नेताओं के झूठ सामने निकल के भी आ सकते हैं। चलो, एक तो ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया, दूसरा रिकॉर्ड ये है कि 1991 के बाद 1992 में डोनाल्ड ट्रंप दूसरे ऐसे राष्ट्रपति बन चुके हैं जो पहले कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल लेने में असमर्थ रहे। पहले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, वो हारे थे, 1992 में चुनाव लड़ते हैं, दूसरा टर्म उनको नहीं मिलता है, वो हार जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप भी लड़ते हैं और दूसरा टर्म उनको नहीं मिल पाता और वो हार जाते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी के हैं, सीनियर रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं। तो यहां पर यह बात होगी, डोनाल्ड ट्रंप का हारना भारत के लिए अच्छा है बुरा है, ये बात आप डिसाइड कीजिए। लेकिन भारत के लिए स्थिति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अच्छी नहीं रखी थी। आप भले ही कहें कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छे दोस्त हैं, ये सब कहने में अच्छा लगता है, लेकिन जब पॉलिसीज आप देखेंगे तो स्थिति थोड़ी सी गंभीर दिखाई दी। पहली बात, ईरान से बोला गया कि आपको ईरान और वेनेजुएला से कोई किसी भी तरह का आपको ऑयल इंपोर्ट नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें महंगे दामों पर यूएसए से गैस वगैरह लेनी पड़ रही थी, महंगे दामों पे, ज्यादा दामों पे। और मैंने वीडियो बनाया, अगर आई कार्ड पे दे सकूंगा दे दूंगा, कि आपको बताया था कि ईरान के साथ अगर हम अपना डील छोड़ते हैं तो हमें किस तरह का नुकसान हो सकता है। वहां जाके आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन दोबारा से नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मिनी ट्रेड वॉर हमारे अमेरिका के साथ छिड़े भी हैं, चले भी हैं। आप सबको पता है, वीजा को लेके डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अलग ही नीति रही है। भले ही हम लोग ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप चाहे दुनिया के लिए जैसा था, लेकिन भारत के लिए ऐसा था, ये भी अपने आप में एक मिसकंसेप्शन, मैं कहूं या नहीं कहूं, ये आपको समझने वाली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही पाकिस्तान और चाइना की तरफ उनकी आंखें टेढ़ी रही थी, भारत को परसेप्शन बैटल में जीत भले ही हासिल हुई थी। चाइना के प्रति जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख था वो बेहद कड़ा था, बहुत ही कठोर था, जिसकी वजह से परसेप्शन बैटल में इंडिया आगे निकलता दिखाई दे रहा था, भारत को फायदा हो रहा था। लेकिन दुनिया में जो मैसेज जा रहा था वो यही था, अमेरिका का पिछलग्गू बन चुका है भारत, एक गलत मैसेज जा रहा था। और वहीं जो बाइडेन की बात मैं करूं कि वो भारत के साथ रिश्ते आखिर कैसे रहने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस मुद्दे को लेकर के जो बाइडेन ने भारत को लेकर के चेतावनी दी थी कि वो बात थी क्या आखिर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया था। दोस्तों, आप सभी को याद होगा 2015 में भारत वापसी का एक कैंपेन चलाया जाता है, जिसमें ओबामा ने इसको लेकर कड़ी निंदा की थी जब वो दिल्ली में थे। निंदा की थी, उन्होंने एक शब्द कहा था, रिलीजियस टॉलरेंस की बात कही थी। अमेरिकन मीडिया ने कहा था कि एक तरह से लताड़ लगाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो जाता है। और वहीं जब डोनाल्ड ट्रंप का भारत का दौरा होता है, सीए का बात चल रही थी, जब उनसे टेक लिया गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हम भारत के प्रधानमंत्री पर छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं वो इस पे क्या डिसीजन लेते हैं, हम इस पर दखल नहीं करेंगे। तो एक तरह से जो अमेरिकन मीडिया था उसने कहा था कि एक तरह से ये सपोर्ट करना हो जाता है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जो बाइडेन ने CAA, NPR और NRC को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, भले ही वोटिंग पॉलिटिक्स को लेकर क्या हो, लेकिन अपनी बात रखी थी। वहीं कमला हैरिस ने एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 370 जब हटाया गया था, कमला हैरिस ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी और नाराजगी भी दिखाई थी। लेकिन यहां पर आपको एक पॉइंट भी समझना होगा कि डेमोक्रेटिक हमेशा से ह्यूमन राइट्स को लेकर के पैनी नजर रखता है। और आप यकीन मानिए कि कश्मीर का मुद्दा हो चाहे CAA NRC का मुद्दा हो, इस पर पैनी नजर रहने वाली है जो बाइडेन की। पहली बात, चाहे एक्सपर्ट कुछ भी कहें। दोस्तों यहां पर कहा जाता है कि जो बाइडेन के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो बेहद अच्छे रहने वाले हैं। और पाकिस्तान ने भी हाल ही में उनको सिविलियन और सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था हलाल पाकिस्तान जो बाइडेन को। अमेरिका फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुस करके ओसामा बिन लादेन को मारा था, तो इसकी कड़ी निंदा की थी जो बाइडेन ने जब वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। भारत के साथ स्थितियां कैसी रहने वाली हैं जो बाइडेन की, ये समझाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बाइडेन जब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तो स्थितियां कैसी थी। बेहद अच्छी थी, मनमुटाव बिल्कुल नहीं था। और एक बार उन्होंने तमगा भी दिया भारत को, एक स्टेटस दिया कि मेजर डिफेंस पार्टनर का, जो कि पहली बार इतिहास में हुआ था किसी देश को इतना बड़ा तमगा दिया गया हो। 2006 में बाइडेन जब सीनेटर थे, उन्होंने कहा था कि अमेरिका और इंडिया का जो रिश्ता होगा बेहद करीबी दोस्त वाला होने वाला है। तो ये बात तो हो गई नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी से पहले। हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप में अब की बार ट्रंप सरकार कहने के बाद जो बाइडेन अगर भूल जाते तो अच्छी बात है, अगर नहीं भूलते हैं तो वो बहुत सारी चीज ऐसी होंगी जो हम भुला नहीं सकते। तो यहां पर पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि जब जो बाइडेन सत्ता संभालेंगे तो ट्रेड में क्या भारत के लोगों को कुछ राहत मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको बता दूं, राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बाइडेन का जो वर्जन है वो यही है, मेक अमेरिका अगेन ग्रेट का उनका वर्जन है। तो बहुत ज्यादा राहत हमें ट्रेड में नहीं देखने को मिलेगी। ह्यूमन राइट्स को लेकर मैंने बातचीत कर दी, कश्मीर के मुद्दे पर और CAA को लेकर एक पैनी नजर रखने वाले हैं। और साथ ही चाइना की पॉलिसी के प्रति जितने भी डेमोक्रेट रहते हैं उनकी जो पॉलिसी होती थोड़ी नरमी वाली होती है चाइना के साथ। आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप की और चाइना पर लगातार प्रहार के बाद, कठोर निर्णय के बाद, ट्रेड वॉर के बाद जो रिश्ते हैं बड़ा ही ऑल टाइम लो जा चुके थे, खटास में पड़ चुके थे। अब डेमोक्रेट की ये बात रहेगी कि इस रिश्ते को आखिर सुधारा कैसे जा सके, क्योंकि अमेरिका चाइना से पूर्णतः अपने आप को अलग नहीं कर सकता और ऐसा संभव भी नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पे आपको बात समझनी होगी, मैंने आपको पहले बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की चाइना पे लगातार प्रहार के बाद एक परसेप्शनल वे में हमें भले ही एक बैटल जीतती हुई दिखाई दी थी। तो यहां पर स्थिति यह हो सकती है कि चाइना के साथ रिश्ते को बनाने के लिए भारत पे अगर दबाव बनाने की भी बात आती है तो जो बाइडेन वो करने से पीछे नहीं हटेंगे। भारत पे दबाव बनाया जा सकता है। अब ये किस तरह से हैंडल करते हैं हमारी डिप्लोमेसी के साथ, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों ये था मेरा एक एनालिसिस, इंस्टेंट एनालिसिस। और आपको पसंद आया कुछ चीज इसमें, अगर आपको लगती है कुछ रह गई है तो आप मेरे सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करता हूं और अभी तक इसी को लेके पोस्ट करूंगा जो चीज मेरे से रह गई है आपको बताने के लिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। i9 न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप पेट्रियन और यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं। तमाम तरह के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।